Hey everyone, this is your J Educator Megha, and guys, I welcome you all to my YouTube channel which is Chemistry Enthusiasts. So I hope आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा so that you get my regular updates. आज के टॉपिक की बात करते हैं जो कि है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन. तो यानी कि हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे थे. मेरे पिछले सेशन में मैंने आपसे रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटाइन की बात की थी. तो कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है. ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का एम होता है टू गेट मोर स्टेबल, स्टेबल रहना, एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनना. तो कई बार हमारे पास ऐसे रिंग्स होते हैं, साइक्लिक रिंग्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है. तो होता क्या है कि ना तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ना ही हमारा रिंग स्टेबल होता है. सो कंसीडरिंग दैट हमें रिंग को भी स्टेबल करना होता है और अपने कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल करना होता है. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको सबसे पहले ये बताना चाहा है कि जो हमारी रिंग्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए. तो जैसे कि 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 और 6 और 7 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर शो किया कि 3 मेंबर रिंग हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है देन दी 4 मेंबर. 4 और 5 में कंपैरिजन करोगे तो 4 इज़ लेस स्टेबल एंड 5 इज़ मोर स्टेबल. और 4 और 5 में अगर मैं 5 और 6 में कंपेयर करूँगी तो 6 ज़्यादा स्टेबल है, और 6 और 7 में कंपैरिजन करूँगी तो 6 इज़ मच मोर स्टेबल देन द 7. तो बेसिकली ये जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये किस बेसिस पर है ना, इसकी कोई डेफिनेशन तो होगी. कौन से पैरामीटर्स पे हमने डिसाइड किया कि ये रिंग ज़्यादा स्टेबल, ये रिंग लेस स्टेबल. तो बेसिकली स्टेबिलिटी के अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. जैसे कि रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन को देखा जाता है. ये आपको पता है ये सारी रिंग्स हमारी कार्बन की हैं. तो कार्बन अपना कितना बॉन्ड एंगल है जो बना सकता है, उसके बीच में कितना एंगल है जो सस्टेनेबली बन सकता है. बेसिकली हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं दे हैव द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उनके बीच में जो रिपल्शन है उस रिपल्शन को हमें मिनिमाइज करना होता है. सो दैट्स हाउ स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड करेगी ऑन द एंगल स्ट्रेन. तो एंगल स्ट्रेन मिनिमम होना चाहिए. जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को 3D में देखते हैं तो 3D में हमारे टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन लगते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रेन्स भी हमारे मिनिमम होने चाहिए. तो कहने का इन टोटल ये बात है कि एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन जब मिनिमम होंगे, ठीक है, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे इन सब का मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि स्ट्रेन का होना बहुत कम होना बहुत ज़रूरी है फॉर द रिंग स्टेबिलिटी. सो कंसिडरिंग दैट हमें ये कंक्लूड हुआ कि जो 6 मेंबर रिंग होता है दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल, और जो हमारा 4 मेंबर रिंग होता है दैट इज़ द लीस्ट स्टेबल. ये 2 रिंग्स हमारी है. अब बात आती है कि जब कार्बोकेटाइन के लिए केस में हम कब रिंग एक्सपेंशन करना है, कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है, पहले ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाए. तो रिंग एक्सपेंशन हम तब करेंगे. अब देखो जैसे आपके पास ये 4 मेंबर रिंग है और ये आपके पास क्या है, कार्बोकेटाइन है. यहाँ आपके पास ये 4 मेंबर रिंग है और ये भी कार्बोकेटाइन है. अब पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ तो मैं 4 में से 5 में जा सकती हूँ. क्यों जा सकती हूँ? पहला पॉइंट कि मेरे पास एक कार्बन एक्स्ट्रा है. तो यानी कि अगर आपको 4 से 5 में जाना है तो 5 फिफ्थ कार्बन तो आपके पास होना चाहिए. तो यहाँ पे मेरे पास फिफ्थ कार्बन अवेलेबल है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, रिंग एक्सपेंशन कर सकती हूँ. अब एक सिनेरियो मेरा ये भी हो सकता था कि ये वाला जो मेरे पास है ये मेरी 4 मेंबर रिंग है, मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा कार्बन भी है, लेकिन मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता. राइट, तो इन दोनों केसेस में क्या होता फिर, अब आपके पास 4 कार्बन, 5 कार्बन यहाँ है, 5 कार्बन यहाँ है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पर है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पर है. सो गाइज यहाँ पे हम लोग रिंग एक्सपेंशन नहीं करा सकते. यहाँ फिर आपको क्या कराना होता है, हियर अगेन यू हैव टू डू दी, यहाँ पे भी आपको क्या कराना पड़ता है. इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जब मेरे पास ये कार्बोकेटाइन होता लेकिन यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता, तो इस केस में आपको कराना पड़ता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन. तो मैम हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है और कब रिंग एक्सपेंशन कराना है, इस चीज़ की क्लैरिटी कैसे आएगी. ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ट्राई टू लुक एट मी, कि जब भी हमें रिंग एक्सपेंशन कराना तो लेट्स से मेरी 4 मेंबर रिंग है ना, देयर इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, मैंने ये 4 मेंबर का रिंग बनाया. अब इसमें स्ट्रेन बहुत आ रहा है यानी कि 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल है. ठीक है, तो क्या करेगा, या तो अगर 4 ही कार्बन है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब मैंने आपको एक फिफ्थ कार्बन दे दिया, मतलब आई ओपन माई हैंड एंड आई एम सीइंग ये वाला जो मेरा हाथ है दिस इज द फिफ्थ कार्बन. तो अगर ये मेरा फिफ्थ कार्बन है और ये कह रहा है कि मैं डेफिशिएंट हूँ, तो आप क्या करोगे, आपको इसको यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ के इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दोगे. अब अल्टीमेटली आप मुझे देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 मेंबर का रिंग बना दिया. ओके, तो यानी कि 4 से अगर आपको 5 में जाना है तो फिफ्थ के पास डेफिशिएंसी होनी चाहिए. ओके, फिफ्थ के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी आप इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ जाओगे.
गेटिंग माई पॉइंट। अब जैसे हमारे पास क्या है, अब इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, यू हैव द फिफ्थ कार्बन, है ना, आपके पास 4 मेंबर रिंग है और ये फिफ्थ कार्बन भी है, लेकिन इस फिफ्थ कार्बन में क्या हो रहा है, लेकिन जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पर है, तो आप अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को दोगे, यानी कि जिसके पास पॉजिटिव है उसको हमें इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। तो यानी कि अगर यहाँ पे मेरे पास डेफिशिएंसी है, इस पर डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये मेरा बॉन्ड ऐसे बनेगा, तो यानी कि ये हो गया मेरा 4 से 3। ओके, अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, सो बेसिकली आई हैव टेकन 3 एग्जाम्पल देयर, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, इसमें मैंने आपको बताया कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसमें जब मेरे पास 4 मेंबर रिंग है और इसी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, तो ये रिंग तो स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, जो हमारा अल्फा बॉन्ड है वो टूटेगा, मतलब यहाँ से कहीं से ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगी और यहाँ पे बॉन्ड बना लूँगी, यानी कि 3 मेंबर रिंग बना लूँगी। तो लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, अब मैं आपको ये करके बताती हूँ। अभी तो आई हैव गिवन यू द इलस्ट्रेशन। ओके, अब थोड़ा सा समझते हैं कि हाउ टू डू द रिंग एक्सपेंशन एंड हाउ टू डू द रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है मेरा रिंग एक्सपेंशन का। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ओके, तो सबसे पहले here I have taken this as a 4 member ring and this as a positive charge. So now what will happen is कि हाँ, ये वाला जो मेरा पाई बॉन्ड, ये वाला जो मेरा सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये इसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो जब ये इसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो वी विल बी गेटिंग, ये हमारा बॉन्ड है, ये हमारा बॉन्ड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर टूट के इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से हमने बॉन्ड बना लिया। सो नाउ बेसिकली व्हाट इज हैपेंड कि आपने इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गए हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने इस पर्टिकुलर कार्बन से अपना बॉन्ड को तोड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन होगा मेरा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली हेयर व्हाट हैपेंस इज, ये हो गया मेरे रिंग एक्सपैंड हो गया, ये रिंग मेरा क्या हो गया, 4 से 5 मेंबर हो गया। तो अब मैं इस रिंग को चाहूँ तो ये जो मेरा एनवलप शेप रिंग बन रहा है, इसको मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है, इट इज़ जस्ट योर चॉइस, और फिर ये मेरा आंसर हो गया। सो दिस इज अबाउट द रिंग एक्सपेंशन। ओके, तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, आप क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो, कि जैसे मैंने ये नंबर डाला कि आई वॉज हैविंग 1 2 3 4, मेरे पास ये 4 मेंबर रिंग थी और मेरे पास ये 5th कार्बन एक्स्ट्रा था। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने 4th को 1 और 4, जो मेरा 1 और जो 1 और 4 के बीच में जो बॉन्ड है उसको मैं तोड़ रही हूँ। 1 और 4 के बीच में बॉन्ड है जो टूट रहा है, और जो 4th वाला बॉन्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है 5 को, राइट। तो यानी कि ये मेरा 1 2 3 4 और 1 और 4 बॉन्ड टूटा, आपका 1 और 4 के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हुआ, और 4th ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया 5th को, तो यानी कि 4th ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया 5th को, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट इट। अब आप, मैंने इसे भी क्या किया है, दिस इज ऑल्सो द सेम स्ट्रक्चर, इसे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको रिंग एक्सपेंशन समझ में आएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग एक्सपेंशन। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। Let me take the another example, that is of example number 2, okay, जिसमें हम रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इज बेसिकली कि जब मेरे पास है दिस 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 एंड दिस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब हमारा जो बॉन्ड टूटेगा वो कहाँ से टूटेगा। सो गाइस लेट मी टेल यू कि जब भी हम अपने बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमेशा अल्फा पोजीशन देखेंगे। तो अब इसकी अल्फा पोजीशन ये है, इसकी अल्फा पोजीशन ये है, तो यानी कि अल्फा पे लगे हुए बॉन्ड्स ही आपके क्या कर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो यानी कि अल्फा पे या तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ, आई कैन ब्रेक दिस बॉन्ड, और आई कैन ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड मुझे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नज़र आ रहा है, तो आई विल ट्राई टू ब्रेक दिस बॉन्ड, और एक काम करते हैं कि थोड़ा सा ना नंबरिंग दे देते हैं, सो दैट द थिंग्स बिकम्स ईजी फॉर अस, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। नंबर्स मैंने यहाँ पे कुछ भी मैं रैंडमली नंबर दे सकती हूँ, बस रिएक्शन, बस हो क्या रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5, ये कोई आयुपिक के अकॉर्डिंग नंबर नहीं है, बस कार्बन को नंबर दे दिया सो दैट हमें समझ में आएगा हम किस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और किस बॉन्ड को जोड़ रहे हैं, ठीक है। बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है हमें। सो नाउ
फर्दर व्हाट विल हैपन, अगर मैं क्या करती हूँ, इफ़ आई ब्रेक द 2 and 5 बॉन्ड, मैं 2 और 5 को ब्रेक करती हूँ और 5 वाला क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, 5 वाला अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके दे देगा नंबर 3 को, यानी कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी गिवन द इलेक्ट्रॉन टू दिस, यानी कि इस अल्फा से मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा और मैं यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दूंगी। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल बी गेटिंग इज, यहाँ पे थर्ड मेंबर का रिंग, दिस इज 4, दिस इज 5, और ये जो मेरा था 2 और 5 वाला बॉन्ड है ना, ये जो मेरा 5 वाला था, तो 5 वाला क्या कर रहा है, 3 को दे रहा है, यानी कि इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 3 पे आपके पास ये पर्टिकुलर कार्बन और दिस इज दी कार्बन नंबर 1, तो यानी कि ये हो गया आपका कार्बन नंबर 2 और ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, जब 5 ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर 3 को दे दिया तो बॉन्ड को हमने 2 और 5 से तोड़ा था, यानी कि 2 से तोड़ा था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर 2 पर आ गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये हुआ हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे आपके पास रिंग तो स्टेबल हो गई, लेकिन क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ है? देखो ज़रा, ये कार्बोकेटाइन मेरे पास स्टेबल नहीं है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन पे सिर्फ और सिर्फ 3 और 1 4, यानी कि दिस हैज़ ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये जो स्टेबल है ये कार्बोकेटाइन, ये 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रिंग को कंट्रैक्ट कर दिया, यानी कि रिंग जो मेरी 4 मेंबर थी अब वो मेरी 3 मेंबर्ड हो गई, यानी कि मेरी रिंग ने तो स्टेबिलिटी गेन करनी, रिंग तो हमारी क्या हो गई, स्टेबल हो गई, लेकिन अभी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं हुआ। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे फर्दर। तो जब मैं इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करूंगी तो मेरे पास नंबर 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हमारा क्या करेगा, तो बेसिकली हमेशा अल्फा वाले शिफ्ट करता है, तो अल्फा पे आपके नंबर 3 भी आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, तो 3rd वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करने से मुझे फायदा है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ये मेरा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो बेसिकली आई विल बी गेटिंग दिस एज अ 3 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे इस कार्बन पे 2 पे हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, और ओवर दिस आई विल बी गेटिंग अ कार्बोकेटाइन, और ये मिल जाएगा हमारे को कार्बोकेटाइन। सो दिस वुड बी दी फाइनल आंसर। तो हमने रिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके, और हमने कार्बोकेटाइन को भी स्टेबलाइज किया। तो नाउ हेयर मेरे पास 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6, नाउ दिस कार्बोकेटाइन स्टेबल बाय दी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अब मेरा क्या हुआ, रिंग भी स्टेबल हो गई और अब मैंने कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल कर दिया, कार्बोकेटाइन भी हमारा स्टेबल हो गया। सो यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स मूव फर्दर, और हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट की, है ना, अपने लास्ट एग्जाम्पल की, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया था, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो बेसिकली ठीक है, दिस वॉज द एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैं अब कर रही हूँ। ओके, ठीक है, so let's talk about the example number 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, उसमें मैंने आपको बनाया एज अ 4 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे मैंने आपको उसमें पॉजिटिव चार्ज शो किया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब क्योंकि मेरे पास एक 5वां एक्स्ट्रा कार्बन तो है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही कार्बन है, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि मैं रिंग को एक्सपैंड कर सकती हूँ। अब बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि रिंग कॉन्ट्रैक्ट ही हो सकती है। अब यानी कि ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ठीक है, तो यानी कि अल्फा बॉन्ड ही टूटेगा, तो यानी कि मैं इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकती हूँ, मैं एनी ऑफ दिस बॉन्ड, या तो मेरा ये बॉन्ड टूटेगा या मेरा ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, सो अब देखते हैं कि मेरा कौन सा बॉन्ड टूटता है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ती हूँ, लेट्स गिव द नंबर, दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं तोड़ने वाली हूँ 3 और 4 को मैं ब्रेक करूँगी, और मेरा जो 3 वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा 1 को। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज, यहाँ पे ये 3 वाले ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया 1 को, क्योंकि 1 को ही तो ज़रूरत थी, 1 वॉज अ डेफिशिएंट, तो हमने 1 को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, और ये वाला हमारा जो नंबर 4th पोजीशन है ये हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, अब देखो, अगर इस 3 ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, यानी कि 3 ने, नंबरिंग कर देते हैं ताकि समझ में आएगा अच्छे से, 1 2 3 4, तो 3 ने अपना बॉन्ड बनाया 1 के साथ, और 1 और 4 के बीच का बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड था 3 और 4 के बीच का बॉन्ड, वो हमारा टूट गया। ठीक है, तो बेसिकली छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ, तो यानी कि 1 और 4 के साथ तो बॉन्ड बना हुआ है, 3 और 4 का बॉन्ड टूट गया है ना, तो 3 और 4 का बॉन्ड में टूटा हुआ दिखाऊंगी। ठीक है, तो यानी कि ये मेरा हुआ ऐसे, दिस वे।
ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, वो पहले गलत हो गया था, तो यानी कि हमने 3 और 4 को तोड़ा है, तो यानी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया है, राइट, इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर दी। और अब क्या हुआ, हमने बॉन्ड को 4 से तोड़ा था, तो दिस वाज द 4th पोजीशन। अब इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज द वे जिस तरीके से मैंने अपनी रिंग को स्टेबल किया। अब क्या हो गया, मेरा रिंग स्टेबल हो गया। ओके, गॉट इट। अब हम फर्दर क्या करेंगे, अब मैंने देखा ये कार्बोकेटाइन तो बन गया, बट दिस कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर 1 पोजीशन पे जो भी आपका हाइड्रोजन होगा उससे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। अब होगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट, और आप फर्दर क्या करोगे, अपने कार्बोकेटाइन को स्टेबल करोगे। तो यानी कि ये हुआ मेरा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे पहुंच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब इस कार्बोकेटाइन के पास भी क्या है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नाउ दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो यू ऑल अंडरस्टूड कि व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, अब इसमें ना हमारा एक और पॉसिबल केस बनता है। ठीक है, एक और पॉसिबल केस ये बनता है कि अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैंने आपको 1 और 3 को यानी कि 2 और 3 को अगर मैंने तोड़ा होता, इफ़ आई वुड हैव बीन ब्रोकन 2 एंड 3, और मेरा मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर थर्ड वाले ने बनाया होता 1 के साथ। ठीक है, थर्ड वाले ने इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया होता 1 के साथ, तो व्हाट वुड हैव हैपन। तो अगर हमने 2 और 3 को तोड़ा होता तो क्या होता, आपका ये होता, यानी कि 2 और 3 आप ब्रेक कर रहे हो, और ये हो गया आपका, लेट्स गिव द नंबरिंग 1 2 3, और ये हो गया 4, और मैं 2 और 3 को ब्रेक कर रही हूँ, तो 3 वाला हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर देगा 1 को, दिस वे। तो 2 पे पॉजिटिव आ जाता, 2 पे पॉजिटिव आ जाता। फिर आप देखते कि भाई ये कार्बोकेटाइन रिंग तो स्टेबल हो गई, लेकिन कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। अगेन आप क्या करते, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराते, तो जैसे ही आप यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराते फ्रॉम द अल्फा पोजीशन, आपका आंसर आ जाता वापस से दिस, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस एंड दिस आर बेसिकली द सेम, ये दोनों हमारे सेम ही स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इसीलिए आप कोई भी करा सकते हो, इट इज़ अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कहीं से भी शिफ्ट करा सकते हो। सो आई बिलीव कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए, आपको समझ में आया होगा कि रिंग एक्सपैंड कैसे करता है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। अगेन लेट मी रिपीट कि अगर आपके पास कोई 4 मेंबर रिंग है और आपके पास 5th कार्बन है जो डेफिशिएंट है, मांग रहा है आपसे, पॉजिटिव लगा हुआ है उस पर, तो आप बॉन्ड को तोड़ के 5 बना सकते हो। ठीक है, तो 5th कार्बन मांगना चाहिए, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर टूट के वहीं जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमारा मेन मोटो था। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हु इज आस्किंग, हु इज डिमांडिंग फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकेटाइन जहाँ भी पॉजिटिव होगा वही डिमांड कर रहा है, तो हम इस तरीके से अल्फा से बॉन्ड को तोड़ेंगे कि उसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकें। Okay, so guys, this is it all about today's lecture. I hope you understood it well, or so this is all about the ring expansion and ring contraction that I discussed. अगर आपको ये सेशन मज़ा आया हो, मेरे से पढ़ के अच्छा लग रहा हो, so you please hit like for this session, and अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो so that you get notifications whenever I come up with a new topic for you guys. आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, है ना, क्या दिक्कत आ रही है, वे यू पीपल आर स्ट्रगलिंग, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी दे सकते हो कि ये टॉपिक आपको सीखना है, वेदर इट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, कहीं से भी हो, यू प्लीज़ डू लेट मी नो। कोई स्पेसिफिक टॉपिक बताना, सब टॉपिक बताना, सो दैट आई विल बी कम अप विद अ वीडियो ऑन दिस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।